दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग क्लास में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल आज हम पढ़ने जा रहे हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। संतुलित बल वे बल होते हैं, मान लीजिए मैंने एक डिब्बा ले लिया, दोनों तरफ से मैंने समान बल लगाया, तो इस गत्ते में कोई भी परिणाम सामने नहीं आ जाता। इसका परिणामी मान शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम दोनों तरफ समान बल से तो या एक थोड़ा सा भी विस्थापित नहीं होगा। उसी तरह संतुलित बल वह बल होता है, मान लीजिए इसी उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। मैंने एक यहाँ डिब्बा बना लिया, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से बल लगाया। मान लीजिए ये वाला प्रबल बल लगा रहा है, मतलब अधिक शक्तिशाली, और ये थोड़ा दुर्बल क्षीण लगा रहा है। यहाँ पे अधिक बल लग रहा है, यहाँ पे कम बल लग रहा है। तो क्या होता है कि जो अधिक वाला है उससे परिणामी मान इधर की ओर घिसने लगता है। दुर्बल बल को आगे की ढकेलने लगता है। संतुलित बल और असंतुलित बल इसी उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। आते हैं हम बल के प्रकार में। बल के प्रकार हमने पढ़ चुके। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित। संतुलित बल के बारे में पढ़ा हमने, असंतुलित बल के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं बल के मात्रक। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। हम SI मात्रक में बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि यह न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। CGS पद्धति में बल का मात्रक सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर होता है। हम इस तरह CGS में देखा जा सकता है कि C से सेंटीमीटर, G से ग्राम या से सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। और सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर को हम डाइन लिख सकते हैं। डाइन को CGS का मात्रक भी कहा जा सकता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। अब आते हैं हम दाब। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक समतल पृष्ठ है, उस पर हम कोई कील ठोकने जा रहे हैं। किसी भी कील को हम क्या कहते हैं, वस्तु या समतल पृष्ठ के लंबवत रख के ठोकते हैं, ताकि वह दीवार के अंदर या समतल पृष्ठ के अंदर जा सके। जब यह एकांक ये लंबवत कार्य करता है तो इस पे दाब अधिक लगता है। अन्य उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक पृष्ठ ऐसे है, उस पे अभिलंबवत बल कार्य करता है, मतलब कि जो बल 90 डिग्री की कोण से बनता हो। इस प्रकार 90 डिग्री का कोण इस प्रकार। आते हैं हम दाब के
दाब के सूत्र पर। दाब दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना तो हम यहाँ देख सकते हैं कि P, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, उसका पहला अक्षर P यहाँ पे लिखते हैं। जिसे हम फोर्स कहते हैं उसका पहला अक्षर F यहाँ लिखते हैं। और जिसे हम एरिया कहते हैं उसका पहला अक्षर यहाँ पे हम लिखते हैं। अगर हमें इसका मात्रक ज्ञात करना है तो हम P बराबर देख सकते हैं प्रेशर बराबर क्या हो सकता है। बल का मात्रक हमने पढ़ा है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। एरिया का मात्रक आप कमेंट करके बताएं हमें क्या हो सकता है, हम बता देते हैं। वैसे एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, वह वर्ग मीटर। तो इसका मात्रक हो गया P बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम अन्य तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं। पास्कल एक वैज्ञानिक थे। जिस तरह न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उस तरह पास्कल भी एक वैज्ञानिक थे। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये जो खड़ी लाइन पारी गई है इसका मतलब होता है प्रति। आप चाहे प्रति लिख दें चाहे उसको लाइन खींच दें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका एसआई मात्रक पास्कल कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। आमतौर के पर बोलचाल की भाषा में हम दाब का मात्रक पास्कल ही कहा जाता है आजकल। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाथी का भार 3000 न्यूटन है। यदि उसके पैरों के तलवों का क्षेत्रफल 0.30 मीटर स्क्वायर है तो उसके पैरों द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। हमने अभी पढ़ा है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम जो वैल्यू दिए हैं उनका मान लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हाथी का भार दिया हुआ है, तो हाथी का भार हम एक तरह से उस पर बल मान सकते हैं। 300 न्यूटन। बल का मात्रक 3 न्यूटन होता है, तो यहाँ न्यूटन दिया, इसका मतलब ये बल का है, बल के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3000 न्यूटन। और हमें क्या दिया हुआ है, पैर के तलवों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में भी बताया, क्षेत्रफल के बारे में भी हम लिख देते हैं। जीरो 0.30 मीटर स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू का मान इस पे पुट अप करते हैं तो हमें दाब बराबर बल का मान हमें कितना दिया हुआ है, 3000 न्यूटन। हम यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं। और यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है, 0.30 मीटर स्क्वायर।
अब हम वैल्यू का मान निकालते हैं, पी का मान। पी का मान निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं यहाँ, एक ऊपर 10 का गुणा करते हैं और नीचे भी 10 का गुणा करते हैं। तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 30,000 बट्टा, यहाँ पे हम 10 का गुणा करते हैं 10 में, तो 0.30। हम 0.30 को ये लिखे हैं 10 का गुणा करने पर। इसका सीधा सीधा मान 3 होता है, तो हम लिख देते हैं 3/3। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया है। अब हम काट देते हैं इसको। पास्कल